जयतु शासनं देवं जयतु शासनं। नमोऽस्मै साराय स्वानुभूत्या ददाति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ति कथा अपने 75 नंबर की चल रही थी, जिसमें यह शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा ज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञानी हो गया, इसको कैसे पहचाना जाता है, इसका चिन्ह क्या है, वह कहिए। इसके उत्तर स्वरूप में एक कथा आश्रम और आत्मा की भेदता को समझकर आत्मा में ही अपनापन जोड़ते हुए जितना जितना आत्म स्वरूप में मग्न होता है, लीन होता है, उतने उतने अंशों में विज्ञान घन स्वरूप होता जाता है। शिष्य ने प्रश्न किया कि हमें कैसे पता लगे कि आत्मा ज्ञानी हो गया, तो उसका इसमें समाधान किया और ये कहा था कल गाथा में कि जो कर्म का परिणाम करूँ नो कर्म के परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जाने, सो ही आत्मा ज्ञानी। वही आत्मा ज्ञानी है जो कर्म का परिणाम और नो कर्म के परिणाम को नहीं करे, मात्र जाने। चैतन्य आत्मा का स्वभाव तो जानना जानना और जानना। जो कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को करे नहीं। क्या कहा था कल? कर्म का परिणाम यानी क्या? हाँ, मोह राग और द्वेष अंतरंग। नो कर्म का परिणाम क्या? शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, बाह्य पदार्थ। जो भी संयोग में पदार्थ मिलते हैं ये सब नो कर्म है, अघाती कर्म का फल है। और आत्मा में जो परिणाम होते हैं वो घाती कर्म का परिणमन है। किसका परिणमन है? तो जो इन्हें अपना मानता है, इन्हीं का कर्ता बनता है, इन्हीं में हम पना लगाता है, कहते हैं वह तो अज्ञानी है। और जो इनका कर्ता नहीं बनता, इन्हें अपना मानता नहीं है, अपने से भिन्न जानता है और इनके परिणमन को जो जानता रहता है वह ज्ञानी है। सीधा सा अर्थ है। तो ये सीधा अर्थ ही अनादिकाल से आज तक समझ में नहीं आया। आत्मा की अनादि से ये आदत रही है, आदत कहो, भूल कहो, मूर्खता कहो, कि ये आत्मा में अपनापन नहीं जोड़ता, अनात्मा में अपनापन जोड़ता है। ये आत्मा को अपना नहीं मानता, अनात्मा को अपना मानता है। ये कब की भूल है? अनादि। तो यहाँ आचार्य उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम्हें इन्हें अपना मानना नहीं है, ये तो परद्रव्य है, तुम्हें इन्हें
करना नहीं है, ये तो परद्रव्य है, तुम्हें तो इन्हें मात्र जानना है। क्या करना है? जानना। जो जानता है सो ज्ञानी है। इनका कर्ता बनता है, इनमें एकत्व स्थापित करता है, इनका स्वामी बनता है, इनमें भोक्तत्व भाव बनाता है। ये अज्ञानी का लक्षण है ना। ये निश्चय ज्ञानी और अज्ञानी की बात चल रही है। कौन सी? व्यवहार में तो शास्त्र पाठी को ज्ञानी कहते हैं, और जो धर्म की बात नहीं जानते उन्हें अज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, अरे अज्ञानी है, इनके समझ में कुछ नहीं आएगा, ये तो अज्ञानी है, क्योंकि ये तो स्वाध्याय करते नहीं। कि व्यवहार में ऐसा कहते हैं। यहाँ तो कहते हैं शास्त्र पढ़कर भी, स्वाध्याय करके भी जो देहादिक परद्रव्य को अपना मानते हैं, इन कार्यों के कर्ता बनते हैं, वे अज्ञानी हैं, और जो इनको जानते हैं वे ज्ञानी हैं। अंतर समझ में आया? नहीं आया? बाहर में तो कह देता है अरे सब अज्ञान, जैसे लोग व्यवहार में कहते अरे साहब ये पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, और इनने में किया, BA किया, BCom किया, आदि किया, ये पढ़े लिखे समझदार हैं। कि ये सब व्यवहार, वास्तविक समझदार तो वह है कि बाहर का न भी पढ़े, लौकिकता में भी, लेकिन व्यवहारिकता सब हो तो के समझदार है। और पढ़ा लिखा भी हो और व्यवहारिकता नहीं है तो कहते कि ना समझ आए। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई स्वाध्याय, स्वास्थ्य स्वाध्याय अगर न भी किया हो, कम किया हो, लेकिन ऐसे भेद ज्ञान से युक्त है तो वो ज्ञानी है। आई बात। और बहुत सारा शास्त्र भी पढ़ा हो और परद्रव्य में ही कर्ता, परद्रव्य में ही भोक्ता, परद्रव्य का ही स्वामी, परद्रव्य में ही एकत्व लेके बैठा है तो कहते वो अज्ञानी है। चिन्ह पहचान। अब दोनों की बात है, हमें अपने अंदर देखना चाहिए लक्षण, कि मेरे अंदर लक्षण में कर्ता बनता हूँ कि ज्ञाता रहता हूँ। मैं शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, बाह्य पदार्थों का कर्ता बनता हूँ कि ज्ञाता हूँ। मैं राग द्वेष मोहों को रस लेके रुचिपूर्वक करता हूँ कि ज्ञाता हूँ। ये चाह कर भाव करता हूँ कि अनचाहे में भाव आते हैं। ये सब विचार करना चाहिए, और जब विचार करे और ज्ञान प्रमुख हो जाए और ये ज्ञेय बन जाए तो कहते ज्ञानी है। क्या कहा? ये सब क्या बन जाए? ज्ञेय। सब कौन? राग देश के परिणाम, शरीर इंद्रिय मन वाणी के परिणाम, बाहर पुद्गल की प्रक्रिया, ये सब ज्ञेय है। और मैं आत्मा ज्ञायक हूँ। और जब ज्ञातापन बन के इनसे एकत्व बुद्धि टूट जाती है, ज्ञातापन बन के कर्ता कर्म संबंध टूट जाता है, स्वस्वामी संबंध टूट जाता है, भोक्ता भोग्य संबंध टूट जाता है, तो कहते हैं कि ये आत्मा ज्ञानी हो गया। ज्ञानी हो गया मतलब कल क्या कहा था? ज्ञानी होना अर्थात अंश रूप में सुख को प्रकट करना। ज्ञानी होना यानी मोक्ष मार्ग में लग जाना। ज्ञानी होना यानी मोक्ष के निकट पहुंचने का मार्ग मिल जाना। और जब पूर्ण ज्ञानी होगा तो पूर्ण सुखी हो जाएगा। इसलिए ऊपर में कहा था कि ये भेद ज्ञान करके जितने जितने अंश में विज्ञान घन स्वरूप होता जाता है, इतने उतने उतने अंशों में ये रागादि भाव छूटते चले, आश्रव भाव छूटते चले जाते। और अगर नहीं भेद ज्ञान हुआ तो आश्रव बने ही है, और आश्रव बना हुआ है तो संसार का मार्ग है। संसार में तो गतियाँ बदलता है, कभी मनुष्य गति में आया तो कभी तिरंच में चला जाएगा, कभी देव बना तो कभी नारकी बन जाएगा, कभी उच्च मनुष्य बना तो कभी नीच मनुष्य बन जाएगा।
क्या कभी ऊंचे देव बना तो कभी सामान्य देव बन जाएगा, कभी पंचेंद्रीय संगी बना तो कभी एकेंद्रीय बन जाएगा। ये संसार का परिणाम है। कभी बलवान बना तो कभी निर्बल बनेगा। क्यों चिड़ाला ने कहा ना कबू आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन। क्या कभी कमजोर हुआ तो बलवान के द्वारा खाया गया, और बलवान हुआ तो दूसरों को सताता। सिंहादिक से नीह अति क्रूर निबल पशु अति खाए भूर। इस संसार का चक्र ऐसे ही है। इसलिए संसार से उभरना है तो देहादिक रागादिक से भिन्न अपना जो चैतन्य आत्मा है उस चैतन्य आत्मा को दृष्टि में लेना, अर्थात ये ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, यही मेरा है, ये जानन जानन क्रिया ही मेरी है, और जानने का वेदन है वही मैं हूँ, बाकी सब परद्रव्य है। आ रही बात सुन, यहाँ कहते हैं भाई, कल बात कही थी, एक बार टीका पढ़ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। निश्चय से मोह राग देश सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होने वाले जो कर्म का परिणाम, देखो किसका परिणाम है? जो अंतरंग में सुख दुख होता है वो ओरिजिनल सुख की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आत्मा की परिणति है, निर्मल परिणति है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उत्पन्न होती है, जो निराकुलता जन्म लेती है, वो तो आत्मा की परिणति है। लेकिन ये जो साता और असाता के उदय में सुख दुख होता है, ये पुद्गल के परिणाम है। किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है। निश्चय से यानी मूल रूप में देखा जाए तो, यथेष्टता में देखा जाए तो, वास्तविकता में देखा जाए तो ये होने वाले कर्म का परिणाम और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाह्य उत्पन्न होने वाला जो 9 कर्म का परिणाम, वह सब ही पुद्गल परिणाम है। किसका परिणाम है? इनमें कौन परिणमता है कि पुद्गल ही परिणमता है। एक स्थूल रूप से परिणमता दिखता है, एक सूक्ष्म रूप से परिणमता दिखता है, लेकिन वो है कौन? क्या अपन ने पूर्व में ऊपर में दृष्टांत दिया है कि देखो भाई, दाल में सब्जी में जो चरकासपन है, वास्तविकता में उस चरकासपन में कौन परिणमा है ना? हम कहते दाल बहुत चरकी, तो अब चरकासपन में कौन परिणमा? दाल परिणमी कि मिर्ची परिणमा? वास्तविकता में वो चरकास किसकी है? चलो बताओ। है कहने में ऐसी आती है, क्या कहने में आती है कि दाल चरकी है। अब जो मिर्ची स्थूल रूप से दिख रही, हरी मिर्ची डाल दी जाए तो वो एक तो स्थूल रूप से दिखती है ऊपर से, तो हम कहते हैं मिर्ची आज बहुत चरकी है ये डालने से। दूसरा क्या दृष्टांत दिया था कि उसी मिर्ची को पोटली में बांधकर दाल में डाल दी जाए। काय में डाल दी जाए? अब वो आंखों से तो मिर्ची दाल में नहीं दिखेगी, लेकिन वो चरकासपन आ रहा है, वो चरकासपन किसका है? वो तो मिर्ची का ही है ना। ऐसे ये शरीर इंद्रिय मन वर्ण वाणी आदि संयोग आदि तो स्थूल पुद्गल के परिणाम हमें दिखते हैं कि ये पुद्गल है। कौन दिखते हैं? लेकिन ये जो सूक्ष्म परिणमन जो अंदर में राग देश का परिणाम, सुख दुख का परिणाम है ना, वो पोटली बांधी हुई है
कह रहे ये भी तेरे चैतन्य आत्मा का स्वभाव नहीं है, पुद्गल परिणमा है। जैसे उस दाल में वो चरकासपन में मिर्ची ही परिणमी है, ऐसे इन भावों में पुद्गल ही परिणमा है। अब जीव क्या मानता है कि ये मेरा है, ये मैं हूं। क्यों? बड़े जो होते हैं, महिला जो होती है वो खाना बनाती है, वो जानती है कि वो ये चरकासपन तो मिर्ची का है। और वो बालक खा रहा, उसे पता नहीं कि चरकासपन का, अभी तो अबोध है ना वो है। तो वो समझता मम्मी आज तो दाल बहुत चरकी कर दी आपने, बहुत चरकास थी। उसे दाल चरकी नज़र आती, मिर्ची चरकी नज़र नहीं आती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसकी समझ में भी आने लग जाता है कि भाई चरकासपन तो मिर्ची का स्वाद है, दाल का नहीं है। दाल तो कई बार कहते हैं ना कि भाई फीकी दाल निकाल देना। जब फीकी दाल खाते हैं तो फिर मतलब दाल में मिर्ची है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो चरकासपन स्वाद किसका था? वो तो मिर्ची का था। जब ऐसे सिद्ध भगवंतों के सामने आता है, अनंत भगवंतों के सामने आता है, और जब देखता है कि ये अरहंत और सिद्ध में तो मोह राग देश है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये मोह राग देश मेरा भी स्वभाव नहीं है। एक कर्म का स्वाद है। किसका स्वाद है? कर्म का स्वाद है। अभी किसका स्वाद मान रहे हैं? मेरा स्वाद मान रहे हैं। अभी इसमें मेरापन जुड़ रहा है, अभी इसमें कर्ता बुद्धि जुड़ रही है, इसमें स्वामित्वपना जुड़ रहा है, इसमें भोक्तत्वपना जुड़ रहा है। जब सिद्ध भगवान को देखते हैं तो लगता है कि अरे नहीं, जैसे वो फीकी दाल अकेली खाई जाए तो उसमें चरकास नहीं आती है, ऐसे चैतन्य को अकेला देखा जाए तो उसमें राग द्वेष मोह दिखाई देते नहीं। तो वो पुद्गल के परिणाम है, उसमें व्यापक रूप से परिणमा पुद्गल है। राग देश मोह, शरीर, इंद्री, मन, वाणी, स्थूलता, सूक्ष्मता, बाह्य पदार्थ, इनमें ये तो है व्याप्य, व्याप्य ने कार्य, और इनमें परिणमने वाला जो है वो व्यापक। तो वो कौन है कि वो पुद्गल है। स्वच्छंदता के लिए बात नहीं कही जा रही है, एक ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर ये बात कही जा रही है। नहीं तो हम कहें कि वाह साहब आपने अच्छा ज्ञान करा दिया हमको कि ये सब राग देश मोह पुद्गल है, तो होने दो, हमें क्या काम है। तो ऊपर की गाथा भूलना मत। ये लाख भाव, ये जो भाव है आश्रव भाव, ये निबद्ध भाव है, ये संयोगी भाव है। ये पीपल में लाख है जो पीपल को नष्ट करती है। ऐसे ये भाव हमारे अंदर जितने भी होते हैं, ये आत्मा की शक्तियाँ का घात करते हैं, व्यक्त नहीं होने देते होते, आत्मशक्ति का विकास नहीं होने देती है। परंतु जैसे लाख से पीपल भिन्न है, ऐसे इन आश्रव भाव से भी आत्मा भिन्न है। इसलिए पुद्गल के तब पुद्गल की परिणाम है। परमार्थ से जैसे घड़े और मिट्टी में व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार पुद्गल परिणाम की और पुद्गल के ही व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। किसका? मिट्टी और घड़े में व्यापक होने से कर्ता कर्मपना है ना। ऐसे अंतरंग बहिरंग परिणामों से पुद्गल का व्यापक संबंध होने से कर्ता कर्मपना है। हे तो कर्ता कर्मपना उनका, पर ये आत्मा मानता है मेरा। भ्रांति कहाँ हो गई हमें। परिणाम तो काय का है? पुद्गल का, और मानते क्या है? मेरा। तो इसमें एकत्व जोड़ते हैं तो कि यह ज्ञानी का लक्षण है, और ज्ञाता बनते हैं तो ये ज्ञानी का लक्षण है। सारी बात समझ नहीं है। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगी भाई। देखो दृष्टि में शुद्धात्मा को रख के भेद ज्ञान करो। इसको
हाँ, स्वभाव को रखकर भेद ज्ञान करो तो सरल होगा। और स्वभाव दृष्टि में चढ़े नहीं और हम ऊपर ऊपर भेद ज्ञान करेंगे तो वो विकल्प तक सीमित रहेगा, अंतर तक नहीं जाएगा। कोई आज स्वाध्याय कर रहे हैं तो याद आ जाएगा कि राग अलग है, ज्ञान अलग है, शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, मैं अलग हूँ, मैं इनका करता नहीं हूँ, मैं इनका भोगता नहीं हूँ। ये यहाँ स्वाध्याय में बैठेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। तो ये ऊपर ऊपर विकल्प तक ही रहेगा। और जब अपना स्वभाव दृष्टि में चढ़ेगा, चढ़ जाएगा तो वो पारमार्थिक भेद ज्ञान हो जाएगा। उसकी प्रवृत्ति में फिर कर्ता कर्म की वृत्तियां मिट जाएगी। तो कहते वो आत्मज्ञानी हो गया। हाँ, परिपूर्ण होने में हो सकता है अरबान खरबान सागरों लग जाए, लेकिन एक बार आत्मा ज्ञानी हो जाता है तो फिर ज्ञानी ही बना रहता है। कदाचित छूटने की अपेक्षा, कहते हैं कि वो अर्धपुद्गल तक भ्रमण करता, ज्ञानी हो जाता, लेकिन क्षायिक सम्यक्त की आराधना हो गई तो फिर वो ज्ञानी ही रहता है, फिर कभी अज्ञानी होता सही हो गया। हाँ, ज्ञानियों की चर्चा सुनकर ये क्यों बता रहे हैं आचार्य? जैसे धनवान की चर्चा सुनकर, राजा की चर्चा सुनकर राजा बनने का भाव उत्पन्न होता है। धनवान की चर्चा सुनकर धन की जब महिमा बताए, देखो अरे साहब पैसा है तो ये कर लिया, ये कर लिया, क्या शान से ये करा, क्या वो करा, तो जीव के अंदर धनवान बनने का भाव आता है। ऐसे ज्ञानियों की चर्चा को सुनकर हमारे अंदर में ज्ञानी बनने का भाव उत्पन्न होना चाहिए। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं है, मेरा तो इतना गजब का वैभव भगवान बतलाते हैं और मुझे इसकी महिमा नहीं आती है। क्यों आते हैं? चल बताते हैं। हमारे यहाँ तो कहते भगवान की भक्ति करने में भी भगवान बनने का भाव आता है, भगवान की पूजन करने में भी भगवान बनने का भाव आता है। क्योंकि प्रभु आप और हम जब एक जीव, एक जैसे जीव हैं, तो आप पूर्ण आनंद में हैं और मेरे अंदर आनंद नहीं है, तो मेरे अंदर भी वही आनंद आना चाहिए जो आपके अंदर आ रहा है। विनयता के साथ हो, विनम्र होकर, अभिमान पूर्वक नहीं, विनम्र होकर। जब हम कहते हैं ना भगवान आप और हम समान हैं, तो विनम्र होकर कहते हैं, अहंकार होकर नहीं। पर्याय में तो जितना महत्व परमात्मा का है उतना महत्व हमारा नहीं है। हाँ, वे पूज्य हैं, हम पुजारी हैं, क्यों है? उसकी गिनती नहीं है। वे पूज्य हैं, हम पुजारी हैं। लेकिन जब स्वरूप समझकर जब अंतरंग में जाते हैं तो पूज्य पूजक का भाव भी विलयता को प्राप्त होता है। और जब बाहर आते हैं फिर मुनिराज जब अंतरंग में चले जाते हैं, स्वरूप में रमण करते हैं, तो वहाँ नमोकार मंत्र थोड़ी स्मरण करते हैं। लेकिन जब बाहर में आते हैं तो उनके मुख से निकलेगा तो नमोकार मंत्र ही निकलता है। स्वरूप में जाने के बाद कोई विकल्प नहीं, फिर तो वहाँ भोग किया जाता है, आनंद लिया जाता है। और जब आनंद से बाहर आते हैं तो फिर पंच परमेष्टि की आराधना होती है। सांस सांस में रटे हुए होते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ चीज है ना। देव धर्म गुरु ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई इसलिए वे कर्ता कर्मपना है। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है और पुद्गल परिणाम उसका व्याप्य से स्वयं व्याप्य रूप होने के कारण कर्म है। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किया जाने वाले जो समस्त कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम है, उन्हें जो आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुमार की भांति व्यापक भाव के अभाव के कारण
कर्ता कर्मपने की असिद्धि होने से परमार्थ से कर्ता नहीं है। आई बात समझ में? क्या कहा? कुमार और घट में दो द्रव्यपना है कि एक द्रव्यपना है? कुमार और घट, घट यानी घड़ा, घड़ा और कुमार दो द्रव्य है कि एक द्रव्य है? दृष्टांत समझाना है हमें, इतना है। घड़े का अस्तित्व कुमार से हटके है कि कुमार रूप है? बताओ, सिद्ध करते हैं ना। अगर कुमार के कारण घड़े का अस्तित्व है या घड़े के कारण कुमार का अस्तित्व है, तो या तो कुमार मर जाए तो घड़ा भी खत्म हो जाना चाहिए, या घड़ा फूट जाए तो कुमार भी नष्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों का अस्तित्व कैसा है? अलग अलग है। ऐसे आत्मा और पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व अलग अलग है। घड़े में मिट्टी ही व्यापक है, घड़ा तो व्याप्य है, व्याप्य यानी कार्य, और उस कार्य में व्यापक रूप से परिणमा है तो मिट्टी परिणमी है, कुमार अलग रह गया है। ऐसे कर्म और नोकर्म में परिणमा है तो पुद्गल परिणमा है, जीव तो ज्ञाता अलग रह गया। ये जीव की भूल है कि ऐसा भेद ज्ञान न करके उसका कर्ता बनता है, तो उसे यहाँ अज्ञानी कहा है, और उनके परिणमन को जानता है तो ज्ञानी कहा। व्यवहार से कह दिया, निमित्त नैमित्तिकता में कहा जाता है कि भाई घड़ा किन्ने और ऐसा फलाने कुमार ने बनाया है, बहुत बढ़िया घड़ा बनाता है उसकी। ऐसे ही जितने भी क्रिया पे आरोप आते हैं ना, ये व्यवहार से कहते हैं हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारा मकान है, हमारे दुकान है, हमारे वस्त्र है, हमारे आभूषण है, ये राग हमारा है, द्वेष हमारा है, लेकिन इनमें परिणमने वाला पुद्गल ही है। जीव तो इसका ज्ञाता है, ज्ञाता है और ज्ञाता है। कठिन लगेगी ये बात, लेकिन समझने लायक है भाई। देखो ऐसे एक चैतन्य पे दृष्टि गए बिना कितने ही धार्मिक क्रिया करे, पुण्य तो संचय हो सकता है पर सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ऐसा भेद ज्ञान करके ज्ञायक की साक्षी करे, ज्ञायक बने, तो कहते हैं कि वह आत्मा ज्ञानी हो गया। अब हमें अपने अंदर विचार करना कि हमारी परिणति क्या कार्य कर रही है। दिनागम में नास्ति रूप से भी बहुत जगह ज्ञानी की चर्चा की है, अज्ञानी की चर्चा की है। जैसे कोई ये मानता कि मैंने पर को मारा, मैंने पर को बचाया, पर ने मुझे मारा, पर ने मुझे बचाया है, तो कि ये अज्ञानी। और जो ऐसा नहीं मानता है सो ज्ञानी है। जगत में पर द्रव्य सुख दुख नहीं देते, सुख दुख देने वाले अपने कर्म हैं, कि जो कर्म को मानता है सो ज्ञानी, और जो दूसरों को मानता है सो अज्ञानी है। जो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है सो ज्ञानी, जो इनकी पूजा भक्ति नहीं करता है सो अज्ञानी है। जो सदाचार से रहता है वो ज्ञानी, और जो सदाचार से नहीं रहता है वो। ये भी सब व्याख्याएं मिलती है, लेकिन यहाँ तो मूल बात चल रही है, मूल बात चल रही है। इसलिए ऊपर में लिखा कि निश्चय से। निश्चय से क्यों? लेकिन लोक व्यवहार में क्या होता है, पुराने समय में, आज का तो समय बदल गया। आज तो मासी भी नहीं होती है, काका भी नहीं होते हैं, है? मामा भी हो तो हो, नहीं तो पहले तो बड़े बड़े होते थे परिवार,
मासी के 6 बेटे 6 बेटियाँ, मामा के 6 बेटे 6 बेटियाँ हैं और उनके बेटे बेटियाँ। तो व्यवहार में सबके ये हमारे भाई, ये वो कहता ये भी मेरे भाई, ये भी मेरे, और कितने भाई तुम्हारे? तो फिर कहने निश्चय से तो हम 5 ही हैं, पर ये सब मामा काका के भी होते ना भाई कहलाते हैं। और किसी का एक ही लड़का हो तो कहता कि नहीं भाई मैं तो सिंगल ही हूँ, ये निश्चय से तो मेरा एक ही हूँ या एक ही भाई है, पर इनको भी भाई कहा जाता है। ऐसे ये इतना आत्मा की निकटता में दिखता है तो ये सब अपना कहलाता है, लेकिन जब निश्चय से देखा जाए तो ये कोई अपना नहीं है। अपना तो क्या है, एक ज्ञायक भाव है। और व्यवहार में इतना कहा जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व भाषण में कहा था, परिवारवाद के लिए उन्होंने कहा था कि भाई मेरा परिवार तो पूरा भारत है। क्या क्या कहा उन्होंने? देश के 135 करोड़ व्यक्ति मेरा परिवार है। अभी निश्चय से कि व्यवहार से क्या है, ये व्यवहार से कहा जाता है। ऐसे कहते भाई सब हमारे सब हमारे सब हमारे, ये हमारे ये हमारे ये हमारे। भाई अपने वालों की लिस्ट दो, आपके कितने तक, ये हमारे ये हमारे ये हमारे ये हमारे ये हमारे। और अकेले में विचार करो तो हमारा कौन है? फिर हम 12 भावना का चिंतन में चले जाएं तो कहते हैं कि आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होई, यो कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। है कौन तेरा है भाई? एक चैतन्य स्वभाव ही तेरा है, अपना है। और इस चैतन्य को भूलकर तू अनेकों में अपनापन मान रहा है। ये तेरी अज्ञानता है, ये तेरी सरलता है, ये तेरी मूर्खता है, ये तेरी नादानता है। तू अपने चैतन्य को पहचान के ओहो मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा तो एक चैतन्य स्वभावी है। और चैतन्य बने तो कर्ता कर्म की वृत्ति मिट गई, और कर्ता कर्म की वृत्ति मिट गई तो कहते आत्मा क्या हो गया? ज्ञानी। बार बार हुआ पर करो भाई, इन बातों को सुनकर चिंतन में डालो बस। क्या है देखो, यहाँ आकर सुनना, बैठना, उत्साहित होना, ये तो सब शुभ भाव हैं, पुण्य भाव हैं। ऐसा नहीं कि पाप बन रहा, उत्कृष्ट पुण्य बन रहा होगा। आत्म कल्याण के लिए सुनने के भाव से भी उत्कृष्ट पुण्य बनता है। जनवाणी का विनय करना बहुत पुण्य बनता है। लेकिन भेद ज्ञान के अभाव में क्या, एक दृष्टांत दिया जाता है। एक व्यक्ति कमाता कुछ भी नहीं है और पूर्वजों की अरबों की संपत्ति पड़ी है उसके पास। कितनी? नया कुछ नहीं कमाता है तो उस संपत्ति को नष्ट होने में कितना समय लगेगा? और उसे ज्ञान भी नहीं तो चाहे जहाँ करके न खत्म कर देगा। है तो पुण्य के उदय से चीज मिली और हमें भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो ये पुण्य का उदय तो हमारा एक दिन खत्म हो जाएगा। पता नहीं कहाँ कब तक ये पुण्य का उदय चलेगा बताओ। हमने पुरुषार्थ नहीं किया, नए भावनाएं नहीं बनाई तो ये पूर्व का पुण्य का है। वो दृष्टांत दिया था ना कि भाई एक जंगल के अंदर राजा और मंत्री निकले, शिकार करने के लिए निकले या काय के लिए निकले। पुराने समय में तो राजा शिकारी होते थे क्या है। वो रास्ता भूल गए, रास्ता ही नहीं मिला जंगल से बाहर आने का। तो क्या करे, प्यास लगी। प्यास एक किसान ने देखा, जो भी गांव हो वहां पे उसने देखा कि अरे भाई राजा तो बहुत प्यासे हैं। उसने पानी पिलाया उनको, रात विश्राम कराया। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए?
मतलब पर उन्होंने कहा, मंत्री जी से कहा कि एक काम करो कि अपना जो चंदन का बाग है ना, चंदन का बाग इसको दे दो। काय का बाग? चंदन की लकड़ी, इतना बड़ा बाग। अब राजा को ये पता नहीं था कि बाग तो दे दिया, पर इसे चंदन की का ज्ञान भी है कि नहीं, ये चंदन को कैसे बेचा जाता, कहाँ बेचा जाता, और उसे उस चंदन की कीमत का ख्याल नहीं। किसका? तो वो क्या क्या करे, तो जला जला के कोयला बना बना के बेच के अपना, और थोड़े दिन में वो सारा बाग क्या कर दिया उसने। राजा उधर से निकले तो देखा कि अरे ये बाग तो हरा भरा था, ये कैसे हो गया। तो पता लगाया, तो उसे फिर बुलाया कि भैया इधर आओ, ये क्या है, कि ये क्या करा तुमने, कि क्यों महाराज? अरे ये चंदन का बाग है, इसको जला के नहीं बेचना, इसकी कीमत इतनी है कि तुम इसे बाजार में बेचो। और वो जब एक वृक्ष की लकड़ी लेके बाजार में बेचता है तो ढेरों पैसे आ जाते हैं। तो चिल्लाता, अरे मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी। ऐसे आप और हमारा सब पुण्य ऐसा हम बर्बाद करते रहे पीछे विषयों में, कछायों में, संयोगों में लगा के है। कोई महान भाग्य से देव शास्त्र गुरु की पूर्व में सेवा की तो ये इतना बड़ा पुण्य का उदय से संयोग मिल गया। अब खर्च करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम विषयों में खर्च कर रहे हैं, हम संयोगों में खर्च कर रहे हैं। हमें जिनेंद्र की महिमा नहीं, जिनवाणी की महिमा नहीं, निर्ग्रंथों की महिमा नहीं, भेद ज्ञान नहीं, तो खर्च हो रहा है। तो आखिरी में क्या होंगे, क्या हाथ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। और जब ये जिनवाणी के माध्यम से ये बात समझ में आती है, भेद ज्ञान करके ज्ञानी होता है, तो फिर थोड़े से सम्यक्त में ही कई भव की पीड़ा खत्म हो जाती है। थोड़े से सम्यक्त में एक सम्यक्त में कितने भव नष्ट हो जाते हैं। पूर्णता की प्राप्ति में तो भव का अंत होता ही है, लेकिन एक सम्यक्त की आराधना में अनंत भव का अंत करके लिमिटेशन भव रह जाते हैं। यहाँ वो बात कह रहे हैं, जैसे कुमार और घड़े में कर्ता कर्म की असिद्धि है, वे दो पदार्थ हैं। ऐसे इंद्रिय मन वाणी संयोग, स्थूलता सूक्ष्मता, राग द्वेष मोह और आत्मा के बीच में भिन्नता है। और जिसमें भिन्नता है उसमें कर्ता कर्म नहीं होता, जिसमें अभिन्नता है उसमें कर्ता कर्म होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य के बीच में होते हैं, कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य के बीच में होता है। व्यापक संबंध एक द्रव्य के बीच में होता है। संयोग संबंध दो द्रव्यों के बीच में होते हैं। अब हुए तो संयोग और हमने माना स्वभाव, इसलिए कर्ता बन के मस्त हो रहे हैं। मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं कर दूंगा, मैं बदल दूंगा, मैं ला दूंगा, मैं हटा दूंगा। कि ये परिणाम के तुम ज्ञाता हो, जानने वाले बनो। ज्ञायक आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, शरीर इंद्रिय रूप नहीं है। सूक्ष्म चर्चा है ये। देखो वहाँ बाहर में तो अगर किसी को ये बात कहेंगे तो मूर्ख सिद्ध करेंगे हमको। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्यों है? बाहर में क्या कहेंगे? चलो बताओ हमको क्या कहेंगे? है हम गुस्सा कर रहे हैं और कोई कहे क्यों कहा आपको? अरे नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, ये तो पुद्गल का परिणाम है। क्यों है? खाना खा रहे कि मैं खाना नहीं खा रहा, ये तो पुद्गल का परिणाम है। तो बाहर में तो मूर्ख सिद्ध करेंगे, लेकिन जब भेद ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हम अपने को समझेंगे। भगवान इसे कह रहे हैं कि तू ज्ञाता है तो ज्ञानी है, और करता है तो अज्ञानी है। बाहर में तो व्यवहार बसे जो जैसे देश में करे सो तैसा भेष। क्यों? संसार की रीत है, जैसा भेष होता है ना
जैसा देश होता है वैसा भेष रखना चाहिए, नहीं तो वो हास्य का विषय बन जाता है, काय का विषय बन जाता है। लौकिक जन उसका हंसते हैं, अरे दे ऐसा है, जैसे भेष में रहते वैसे जाओ। व्यवहारियों के बीच में व्यवहार की भाषा को बोलो, निश्चय बोलेंगे तो वो हंसी करेगा कि भाई नहीं, व्यवहार की भाषा में व्यापारी बोल रहे हैं। लेकिन क्या कि भाई ये मेरा, ये शरीर किसका, मेरा है। अंदर में समझो कि ये मेरा नहीं, जनवाणी माता ने तो मुझे ज्ञान स्वरूप बताया है, तो मैं तो ज्ञान में क्यों, नहीं तो हम बीमार हो जाएं, व्यवहार में शरीर में रोग आ जाए और डॉक्टर के पास जाके कहें कि हे डॉक्टर साहब, इस शरीर के रोग का इलाज कर दो। कौन बीमार है? कि शरीर बीमार है, मैं तो बीमार नहीं हूँ। तो हास्य का विषय बनेगा। व्यवहार क्या कहना कि सब मेरे शरीर में रोग है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, मेरा हार्ट में दर्द हो रहे हैं, मेरे दांत दुख रहे हैं, कहतन ऐसा ही कहा जाएगा। लेकिन मान्यता कैसी बनाई जाएगी, समझा कैसा जाएगा कि मेरा चैतन्य आत्मा तो इन क्रियाओं का ज्ञायक है, इन क्रियाओं का कर्ता भोक्ता नहीं है। व्यवहार यानी उपचार। दूसरों की भाषा पे हम कंट्रोल नहीं लगा सकते, पर अपनी मान्यता पे हम कंट्रोल लगा सकते हैं। किसकी? बोलो, दुनिया में कितने धर्म चल रहे हैं? अगर आगम के अनुसार कहें तो 363 मत, और एक एक मत में कितने प्रचलन है वो बात अलग है। इतने मत चल रहे हैं। अब इन मतों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारी मान्यता एक में स्थापित कर सकते हैं। किस में स्थापित कर सकते हैं? क्यों? जो सत्य है उसमें स्थापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि नहीं साहब, सब मिटेंगे उसके बाद हमारी मान्यता इनकी बनेगी कि ये तेरे हाथ की बात नहीं है, ये तेरे हाथ की बात नहीं है। तीर्थंकर भगवंत भी इस कार्य को, उनको तो था भी नहीं ऐसा विकल्प उनको, क्योंकि वे दुनिया को बदलने नहीं निकले थे, वे स्वयं को बदलने निकले थे। तो उनने अपने को बदला तो दुनिया भी अपने आप बदल गई जितनी बदलना थी। इसे उनको हटा के हम कार्य करेंगे ऐसा नहीं है। अपनी ऐसे व्यवहार की भाषा को हम रोक दें, बदल दें, ये ताकत नहीं है। लेकिन व्यवहार की मान्यता बदल दे, ये हमारी ताकत है। बोलो, क्या ताकत है आपकी? हमारी बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? जनवाणी माता कह रही, यही तो बात कह रही है जितने की ये सब पुद्गल के परिणाम में, इसमें व्यापक पुद्गल परिणमता है। जीव तो ज्ञाता है, जानना व्याप्य है, और आत्मा उसमें व्यापक है। कौन? तो जिसमें व्यापक हो वो कर्ता होता है। ये जानन की क्रिया हो रही है ना, तो इसमें व्यापक कौन है? इसमें आत्मा है। ये आत्मा का परिणाम है, आत्मा इसका कर्ता है। अब आत्मा जानन का कर्ता बने तो बोलो क्या दोष? कोई दोष नहीं है। निरंतर प्रति समय इसमें जानन की क्रिया हो रही, हर समय। हम सोए तो जान रहे हैं, जागे तो जान रहे हैं, ख्याल रखे तो जान रहे हैं, ख्याल न रखे तो जान रहे हैं, 100 जनों के बीच में हो तो जान रहे हैं, अकेले हो तो जान रहे हैं। एक क्षण भी ज्ञान से रहित है। तो ये स्वभाव है, और स्वभाव का कार्य तो प्रत्येक पदार्थ करता ही है। इसलिए असिद्धि होने से परमार्थ से करता नहीं, परंतु मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान को आत्मा के कर्म रूप से करते हुए अपने आत्मा को जानता है। देखो कितनी उत्कृष्ट बात कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, पुद्गल का परिणाम अलग और पुद्गल के परिणाम का ज्ञान करने वाला अलग,
उस ज्ञान को यानी आत्मा को कर्म रूप से करता हुआ, किसको? वो जानने रूप को कर्म रूप, वो कर्म है आत्मा का। इस शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग 8 कर्म, ये कर्म आत्मा के कार्य नहीं है। ये मोह राग देश का परिणाम आत्मा का कर्म नहीं है। जहाँ राग देश को के परिणाम को आत्मा का कर्म कहा, वो अलग विषय है, वो अशुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। वहाँ अभी परद्रव्य से भिन्न बताना है और राग को आत्मा बताना है, वहाँ ऐसा विषय है। लेकिन यहाँ राग को पर बताना है और ज्ञान को आत्मा बताना है, यहाँ ये विषय है, ये संधि है इसकी। कर्म रूप से करता हुआ अपने आत्मा को जानता है, वह आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। अब वो आत्मा क्या हो गया? ज्ञान स्वरूप होकर ज्ञानी हो गया। कैसे पहचाने कि भाई ये पहचान है, ये लक्षण है, ये चिन्ह है। अपने अंदर हम जाके, हम ज्ञान के करता के राग के करता, हम ज्ञान के करता के शरीर के करता, हम ज्ञान के करता के परद्रव्य के करता। बोल ईमानदारी से, यहाँ बेईमानी नहीं करना। धर्म में बेईमानी नहीं, धर्म में ओरिजिनलिटी चाहिए कि नहीं मैं तो शरीर का कर्ता बन रहा हूँ इसलिए मैं अज्ञानी हूँ, मैं राग का कर्ता बन रहा हूँ इसलिए अज्ञानी हूँ, है मैं तो यही मान रहा हूँ मैंने ये कार्य किया, मैंने ये बनाया, मैंने यहाँ ये चीज़, कि भैया इसमें परिणमा कौन? तू परिणमा क्या? कि नहीं वो अलग मैं अलग, तो फिर तू करता कहाँ से रहा उस चीज़ का, और फिर भी करता बनता है तो तू अज्ञानी है। सीधी सी बात ये, अज्ञानी कहना यानी आचार्य ने हमें अज्ञानी कहा तो समझ लो कि हमें बहुत दुखरूप कह दिया, अनंत संसारी कह दिया, भव में भटकने वाला कह दिया। कौन समझे इन बातों को भाई? धीरे से समझे इन बातों कि नहीं मुझे तो ये लग रहा मैंने यही किया, मैंने यही किया, मैंने यही किया, कि तू उसमें व्यापक हुआ क्या? तू क्या फैला क्या उसमें? कि नहीं मैं तो नहीं फैला। तू नहीं फैला तो तू उसका करता कैसे भाई? कि सब तो कह रहे हैं, कि वो सब कह रहे हैं, उसकी भाषा को नहीं रोकना, तू अपनी मान्यता बदल दे बस। सब कह रहे हैं कि आपने किया, कोई बात नहीं, तू मान ले कि मैंने नहीं किया, मैं तो ज्ञाता हूँ। भाषा को बदल सकते हैं। अरे मंदिर में भी जितनी चर्चा होती वो भी व्यवहार की होती, क्योंकि भाषा ही व्यवहार है। व्यवहार, हमने पूजा की, हमने भक्ति की, हमने स्वाध्याय की, हमने ये से यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, वो चीज़ को यहाँ लाया, मंदिर हमने बना दिया, फलाना हम, ये सब व्यवहार ही तो है। और क्या है? ये सब व्यवहार है। परमार्थ क्या है? ये है कि आत्मा तो ज्ञाता है, जानने वाला है, जानने वाला है। देखो छल ग्रहण नहीं करना हो, निश्चलित होकर जनवाणी सुनना और समझना है। हाँ, तो ये छल किसी दूसरे को दुखी नहीं करता है, स्वयं को दुखी करता है। लोक में आप और हम सोचते हैं छल कपट करते हैं ना, तो हम सोचते हैं दूसरे को ठगते हैं कि भैया व्यवहार में तो हमने कह दिया कि हम दूसरे को ठगते हैं, लेकिन उस छल कपट से स्वयं ही ठगाते हैं, हम ही ठगाते हैं, हम ही ठगाते हैं। ऐसे यहाँ भी कह रहे हैं कि भैया ये छल है, छल ग्रहण नहीं करना, बिल्कुल वस्तु व्यवस्था को समझना। इसलिए ऊपर में आचार्य भगवंत ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, और दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, छल ग्रहण मत करना। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहण स्खल ना बने, कि तू छल ग्रहण मत कर लेना। मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखा रहा हूँ, तो तू ऐसा समझदार होकर एकत्व विभक्त आत्मा को देख कि जो स से एकत्व और पर से विभक्त, विभक्त यानी भिन्न। तो जो मैं पर से भिन्न हूँ तो पर का कर्ता कैसे, और स से एकत्व हूँ तो स का ही करता हूँ। जानन जानन क्रिया किसकी? जीव की।
तो जीव, इस क्रिया का कर्ता कौन? कि जीव। यदि आदि शरीर आदि की क्रिया किसकी? पुद्गल की। तो इसका कर्ता कौन? कि पुद्गल। जैसे यहाँ स्वाध्याय सुन के जीव को अज्ञानी से, मतलब अज्ञानी स्वीकार करने में ऐसा लगता है कि हम अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? हमसे ज्ञानी स्वाध्याय सुन रहा है। भ्रमणा तो बहुत है भाई, बहुत भ्रमणा है। इस भ्रमणा से उभर जाएंगे तो ही तो ज्ञानी बनेंगे। इसलिए पवित्र माता है जिनवाणी माँ, जिनेंद्र भगवान का मार्ग। जितनी महिमा गाओ जिनवाणी की, जितना प्रचार प्रसार करो जिनवाणी माता का, वो उतना कम है। क्योंकि ये सम्यक ज्ञान दिवाकर है, ये सम्यक ज्ञान को देने वाली है। वहाँ ऊपर में लिखा ना, सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की मूर्ति है। भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ सरस्वती की मूर्ति, और वह सरस्वती जी की मूर्ति ऐसा वस्तु का स्वरूप बताती है कि दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। जो भी हमसे निकल जाए वो परद्रव्य। देखो सोना, अपन ने परसों दृष्टांत दिया था ना कि सोने के अंदर अनेक वस्तु का मेल खान से जो सोना निकल के आता है ना, काली मिट्टी जैसा, उसमें अनेक अनेक प्रकार की दूसरी धातुएं भी होती है, ये भी होता है, और वो तो क्या लेता है, पर उसमें जितना सोना है वो तो सोना ही है, इतना है। पर जब उसको अग्नि के ताव पे चढ़ाया जाता है तो जो जो सोना नहीं है वो सब निकलता चला जाता है। और ऐसे 16 बार ताव चढ़ाते हैं, ताव यानी अग्नि पे पकाते हैं, तो फिर अब उसमें से निकलने योग्य कुछ नहीं बचता। अब तो वो क्या रहता है? सोना। अब 100 ग्राम सोने को हम कितनी बार भी ताव पे चढ़ाएंगे वो 100 ग्राम ही रहेगा, वो 99 ग्राम नहीं हो सकता, 98 ग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि वो शुद्ध है। और मिला हुआ अगर है तो 100 ग्राम है, तो जो अलग अलग है वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसका वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव में जाकर जब ज्ञानमय आत्मा का अनुभव करेंगे तो निकलने वाली सब चीज निकलेगी, लेकिन ज्ञान निकलने वाला नहीं है। तो शरीर निकल जाएगा, इंद्रिया निकल जाएगी, मन निकल जाएगा, वाणी निकल जाएगी, राग निकल जाएगा, द्वेष निकल जाएगा, मोह निकल जाएगा। क्यों? शुभ भाव निकल जाएंगे, अशुभ भाव निकल जाएंगे। तो ये निकलने वाले निकलेंगे। चैतन्य तो ज्ञायक ही रहे, एकदम शुद्ध रहेगा। तो फिर हम कौन? सिद्ध भगवान में से क्या निकला? चलो बताओ। सिद्ध भगवान को हम देखते हैं तो क्या निकल गया? कि जो वे नहीं थे वे निकल गया, जो थे वे तो बने। ज्ञान दर्शन सुख वेदे उनके बने हैं, वो तो है। अस्तित्व वस्तु आदि गुण बने हैं तो बने हैं। अनंत शक्तियाँ पड़ी है तो पड़ी हुई है। जो पराई थी वो निकल गई, जो अपना थी वो बनी रही। सोचो भाई, विचार करो, अद्भुत बात है। और ये अद्भुत चर्चा कुंद कुंद भगवंत की, कुंद कुंद आज इसलिए अपन ने पहले कहा था कि कुंद कुंद आचार्य का कर्ता कर्म अधिकार, जिसने जाना मर्म को बेड़ा उसका पार। जो इसके मर्म को जान ले कि भैया बेड़ा हो गया उसका पार। बेड़ा पार यानी संसार समुद्र में जहाज, बेड़ा कहते हैं जहाज को। ये जहाज है समुद्र में है, तो वो जहाज वाले की एक ही भावना रहती है कि कब किनारे पे लगूं। है तूफान आ रहे हैं, भंवर आ रही है, वो तो कहता नहीं नहीं भाई अब तो मुझे किनारे पे लगना है। तो कैसे किनारे पे लगेंगे आप और हमारे भी एक दिल की इच्छा होनी चाहिए कि संसार से अब तो निकलना ही शेषकर है। इस दुखमय संसार में रहना शेषकर नहीं है। अनंत जन्म अनंत मरण में हमने अनंत दुख भोग लिए हैं। अब हमें दुख को प्राप्त करना योग्य नहीं, अब तो इन्हें हमें दुखों से बचना है।
कैसे निकले? बस कर्ता कर्म की व्याख्या को समझ ले तो निकल जाए। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे और भी अपनी चर्चा इसमें चलेगी। आप और हम सभी जीव भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्म तत्व का अनुभव करें और ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में बने रहें, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक हूँ सदा देख हूँ तो। लो